Assalamu alaikum students. In this video we will learn about South China Sea dispute map. Okay, South China Sea basically एक disputed area है which is claimed by 6 countries: China, Vietnam, Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei. Okay, basically South China Sea जो है इस पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी जो है बेसिकली 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ बनाया था। सी का लॉ है, ठीक है, जिसमें जो है टेरिटोरियल वाटर्स की डिवीजन की गई थी कि किस कंट्री को कितनी एक्सेस है, ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर। अब इसके गिर्द जो आपके पास साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में आपके पास कंट्रीज़ हैं। येलो कलर में आपको चाइना नज़र आ रहा है, ठीक है, शेडिड एरिया में मैप में आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ आपको वियतनाम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ताइवान जो है बेसिकली ये पार्ट ऑफ चाइना है, ठीक है, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली इटसेल्फ एक आइसलैंड है, ठीक है। इस आइसलैंड में आपके पास नीचे फ़िलिपाइन आता है, ठीक है, फ़िलिपाइन के नीचे ब्रुनेई आता है, फिर मलेशिया आता है। अच्छा, ताइवान जो है ये अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो है इटसेल्फ ये क्लेम करता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी जो है 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने सी का एक लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट फेजेस में या डिफरेंट जोन्स में सी को डिवाइड किया था और उस डिवीजन को फिर आगे जो कंट्रीज़ हैं इस सी के अराउंड, ठीक है, उनको कितनी एक्सेस है बेसिकली इस वाटर तक, साउथ चाइना सी के वाटर में कितनी एक्सेस है किस कंट्री को, ये डिवीजन थी। अब ये डिफरेंट जोन्स में यूनाइटेड नेशन ने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट इसका जोन जो है वो बेसिकली आपके पास 12 नॉटिकल माइल तक आता है, ठीक है। इसमें जो है जिस कंट्री को यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक एक्सेस होती है उसके पास इसके रिसोर्सेज यूज़ करने का राइट भी होता है, ठीक है, और लॉज को भी यूज़ करने का उस स्टेट के पास राइट होता है। उसके बाद आपके पास आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, ठीक है। इसमें 200 नॉटिकल माइल तक आपके पास जो स्टेट की कोस्ट लाइन होती है उस स्टेट को वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सेस होती है वाटर तक, ठीक है, और उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं उस एरिया के अंदर, वाटर एरिया के अंदर, वो तमाम रिसोर्सेज जो होते हैं वो उसकी सॉवरेनिटी होती है या उसका राइट होता है बेसिकली उस स्टेट का, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी जो है उसने 200 नॉटिकल माइल की लिमिट जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो डिफ़ाइन की है इन सभी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है तमाम कंट्रीज़ इनकी जो कोस्ट लाइन है वो बेसिकली बहुत नैरो है, ठीक है। नैरो कोस्ट लाइन होने की वजह से इनकी जो बाउंड्री है वो ओवरलैप करती है, ठीक है। अब चाइना जो है वो क्लेम करता है 9 डैशेस लाइन, ठीक है। इस मैप में आपको ये डैशेस लाइन नज़र आ रही है, 9 लाइंस जो हैं ब्लैक कलर में आपको थिन सी ये मार्क की गई हैं। यहाँ पे ये चाइना की 9 डैशेस लाइन का एरिया है जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है साउथ चाइना सी का, ठीक है। इस वाटर तक हमारी एक्सेस है, इसके रिसोर्सेज, इसके लॉज जो हैं वो हमारा राइट है, सॉवरेनिटी हमारी है इसमें। ताइवान जो है ये भी क्लेम करता है, ये सपोर्ट करता है चाइना के 9 डैशेस लाइन को, लेकिन ये भी अपना इटसेल्फ क्लेम करता है कि हमारा भी 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लिमिट है ना, उसका राइट भी कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी है। उसके बाद फ़िलिपाइंस आता है। फ़िलिपाइंस को बेसिकली रेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया। अब देखिए फ़िलिपाइंस जो क्लेम करता है एरिया वो रेड कलर में लाइन शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें चाइना का जो 9 डैशेस लाइन है उससे इनर साइड पे ये लाइन है, ठीक है, यानी कि ये उसके अंदर जाके कुछ एरिया आगे एक्सटेंडेड एरिया वहाँ तक ये क्लेम करता है। उसके बाद आप अगर ब्रुनेई को देखें, ब्रुनेई आपके पास पिंक कलर की जो लाइन आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है इसके अंदर, जिसमें प्रेसल आइसलैंड है, ठीक है, स्प्रेटली आइसलैंड है। इन दोनों आइसलैंड्स को ये क्रॉस करती या टच करती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है कि ब्रुनेई कहता है कि यहाँ तक हमारी एक्सेस है इस वाटर तक, ठीक है। उसके बाद मलेशिया देखें, मलेशिया जो है ये आपको पैरेट ग्रीन कलर की लाइन है, ये किसके वाटर को क्लेम कर रहा है, ये फ़िलिपाइंस के भी वाटर को क्लेम करता है उसमें से कुछ पार्ट, ये इसके वियतनाम के वाटर को भी क्लेम करता है, ठीक है, उसका कुछ एरिया। उसके बाद ये ब्रुनेई के वाटर को भी कुछ क्लेम करता है, पिंक लाइन को भी ये टच कर रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारी एक्सेस या हमारा जो है वाटर राइट वो इस जगह तक है, ठीक है।
देन वी सी वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की जो वाटर लाइन आपको शो हो रही है ये ब्लू कलर में, ठीक है। इसका देखें, ये चाइना की 9 डैश लाइन को क्रॉस कर रही है, ये ब्रुनाई की लाइन को भी, वाटर लाइन को क्रॉस कर रही है, ये मलेशिया की लाइन को भी क्रॉस कर रही है इवन, ठीक है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये स्प्रैटली आइसलैंड जो है उसका कुछ एरिया भी ये कवर करते हैं, यानी कि क्लेम करते हैं कि ये हमारा राइट है, ये हमारी यहाँ तक सॉवरेनिटी है, ठीक है। अब ये देखें, सभी कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे का वाटर एरिया में जाके, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बेसिकली वो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है बाउंड्री, ठीक है। कोई बाउंड्री जो है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सभी कहते हैं कि ये हमारा राइट है, ये मतलब हर कंट्री जो है वो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि यहाँ तक हमारा राइट है, यहाँ तक हमारा राइट है। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो चाइना जो है इनिशियली किंग डायनेस्टी को, अगर हम गो बैक जाएं किंग डायनेस्टी तक, ठीक है, चाइना की जो 1600 सेंचुरी से उसने रूल करना स्टार्ट किया था, 1912 तक उन्होंने रूल किया था किंग डायनेस्टी ने, ठीक है। उसमें चाइना ने बेसिकली वहाँ पे भी क्लेम किया था उस टाइम के जो किंग थे उन्होंने, कि चाइना को जो साउथ चाइना सी में है वो उसका एरिया यहाँ तक। तो ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम जाएं पीछे तो वहाँ से भी ये जो डिस्प्यूट है बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस की बात करें लॉ की, तो उसमें भी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट है वो क्लियर डिफाइन नहीं है, ठीक है। यानी कि वो डिस्प्यूटेड एरिया आ रहा है या बाउंड्री आ रही है, यानी कि सभी कंट्रीज़ जो कोस्ट लाइन है वो नियर टू ईच अदर है, इस वजह से इनकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, कोई आप कह लें कि इनके दरमियान कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बेसिकली इस रीजन में साउथ चाइना सी में पेट्रोलियम और ऑयल गैस के रिजर्व्स हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखें, ठीक है, ट्रेड रूट भी है, बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसकी। तो अगर हम देखें कि बाउंड्रीज ऑफ साउथ चाइना सी जो है वो ओवरलैप कर रही हैं ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अगर हिस्टोरिकल क्लेम की बात करें तो चाइना जो है वो किंग डायनेस्टी से इस चीज़ को क्लेम कर रहा है, और फिलीपाइंस और वियतनाम भी क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी जो है वो इसकी जो 9 चाइना की 9 डैश लाइंस है ना बेसिकली वो किंग डायनेस्टी से ही स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ से इनका क्लेम स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री में। अगर हम पीछे जाएँ तो वियतनाम भी इसी तरह हिस्टोरिकल क्लेम करता है, फिलीपाइंस भी करता है, ठीक है, कि ये साउथ चाइना सी का जो एरिया ये यहाँ तक हमारी एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी देखें तो उसमें भी एम्बिग्विटी है। उसमें क्या एम्बिग्विटी है, उसमें जो लॉ है वो बेसिकली क्लियरली डिफाइन नहीं करता बाउंड्रीज़ को बिटवीन दीज कंट्रीज़ इन साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये एक डिस्प्यूट जो है वो कंटिन्यू है बेसिकली, इसका अभी तक कोई पीसफुल रेजोल्यूशन हमें नहीं मिली। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफिकली कम्प्लेक्सिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। साउथ चाइना सी बेसिकली इसमें बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखें आपको पेरेसल आइसलैंड नज़र आ रहा है, स्प्रैटली आइसलैंड नज़र आ रहा है, जिसमें चाइना ने बहुत सारी रीफ्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली इसमें रॉक्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट रीफ्स हैं इन आइसलैंड्स पे, और चाइना इनको क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन कर दिया है तो उसके बावजूद इनके दरमियान ये डिस्प्यूट क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो बाउंड्री है वो भी ओवरलैप कर रही है, ठीक है। वो किस तरह से ओवरलैप कर रही है? वो इस तरह से ओवरलैप कर रही है कि जो इन कंट्रीज़ की कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, ठीक है। इनकी अनक्लियर बाउंड्रीज हैं, कोई क्लियर बाउंड्री ही नहीं है, जिस वजह से इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो बेसिकली लिमिट है आप कह लें वो भी ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। इस वजह से ये डिस्प्यूट जो है बेसिकली इमर्ज कर रहा है या राइज कर रहा है, बेसिकली कंटिन्यू है टिल डेट, ठीक है। चाइना की बेसिकली एक्सपेंसिव क्लेम्स है चाइना के इस एरिया में, ठीक है। चाइना 9 डैश लाइंस को भी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, फार बियॉन्ड इस इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चाइना ने जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे फार बियॉन्ड बेसिकली 9 डैश लाइंस को एक्सटेंड करके वो क्लेम करता है कि ये हमारा राइट है, ठीक है, यहाँ तक हमारी सॉवरेनिटी है। तो इसके बावजूद जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उस पर बेसिकली कोई कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट अभी तक तो नहीं विच कैन रिजॉल्व ओवरलैपिंग बाउंड्रीज, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट भी हैं बेसिकली हर कंट्री के इस रीजन में, ठीक है। साउथ चाइना सी में इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस हैं, ठीक है, जो हर कंट्री है वो इसको बेसिकली लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। इस तरह का आप देखिए ये मैप जो है आपसे इसमें करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट पे, ठीक है।
तो आप इस पर अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये मैप ड्रॉ कर। This is all about today. Hope so you will like the video. If you like the video, please subscribe, share, like and comment. See you in the next video. Take care till then. Allah Hafiz.